अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 58 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हे मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करने जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का विष है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपरा कितना भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उनकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह से दांत को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों को धाड़ों को उखाड़ डाल। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। आज का वचन के द्वारा हर एक से बात कर, हर एक को समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता, कि वो आपकी सच्चाई से बोले, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, तेरी राज्य के लिए बने पिता। हर एक आत्मा बचाए जा, आपके सामर्थ आप अभिषेक इनके ऊपर आए पिता, और ये तेरे राज्य के लिए बने रहो, और भी आत्मा को बदले कर लाए से इनका जीवन को बना खुदावन, ताकि दूसरों के लिए आशीष के कारण बने, ऐसा होने दे खुदावन। और आज का वचन सभी के जीवन में 100 गुना फल कराए पिता। सबको रात में सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि हे मनुष्य, का तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मनुष्य से पूछता, एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम सचमुच सत्य बोलते हो? क्या सचमुच तुम न्याय से काम करते हो लोगों के साथ? लेकिन वो कहता है कि नहीं, लेकिन क्या करते हैं? मन ही मन में कुटिल करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम हमारे मुंह से कहते हैं कि मैं आपको माफ कर दिया, मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं आज से गलत नहीं करूंगा, परमेश्वर सामने वायदा भी कि प्रभु आज से मैं नहीं करूंगा, और यदि हम मन में कुटिल काम कर रहे हैं, मन में वे विचार कर रहे हैं, मन में गलत सोच रहे हैं, मन में गुस्सा कर रहे हैं, मन में व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, तो ये हमारा क्या, हम कुटिलता के काम परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं मेरे अजीजों। तो आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है कि हमारे मन में अच्छे विचार रखें, अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें। हरि के प्रति हमारे जीवन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें हरि को माफ करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि दिन अस्त होने से पहले तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए तो एक दूसरे को तू माफ कर दे। तो यदि हम किसी को माफ नहीं कर रहे, हम विश्वास में आए हुए, मान के चलो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल भी हो गए हो, और यदि हम आज तक किसी को, हमारा जो बेरी हो, कहीं पुराने से पुराने हमारी उनसे लड़ाई हो या कुछ भी समस्या हमारी उनसे हो, तो यदि हम उनको सम्मान नहीं कर रहे, तो आज भी हम मान के चलो कि संसार में ही है, और आज भी हम उनके प्रति बेर कर रहे हैं, यानी कि हम आज तक उनको माफ नहीं कर रहे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम दूसरे के अपराध को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, यदि हम दूसरे के पाप क्षमा नहीं करेंगे, दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, तो वो भी हमें प्रभु यीशु में क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आप और मुझे आज से अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, और आज से हमें एक दूसरे को माफ करना, क्षमा करना, एक दूसरे से प्रेम करना है। क्योंकि प्रेम का मतलब यह होता है कि हम एक दूसरे को माफ कर दिया और उनसे हम फिर मेल मिलाप रखें और उनसे प्रेम करें, तो यह हमारा यह हमारे परमेश्वर को अच्छा भाता है। प्रेम ही परमेश्वर है मेरे अजीजों। यदि हम परमेश्वर की भाषा बोल रहे, परमेश्वर से प्रेम करते हुए हम लोगों से भी प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है, और हम एक दूसरे के लिए आशीष कारण बनते हैं, और यह आज समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य में देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि तुम कुटिल काम करते हो, यदि आज भी हम करते हैं तो हमें आज से जीवन को बदलना है। अन्यथा कहता आगे कि परमेश्वर कहता है कि दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, उनके मुंह से दांतों को तोड़ डाल, और यहोवा उन जवानों सिंहों को ढाड़ों को उखाड़ दे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि यदि इनका जीवन नहीं सुधरता है, ये आपके योग्य नहीं चलते हैं, इनका मन में अच्छे विचार नहीं रखते हैं, ये आपके प्रति पाप करते हैं, ये बुराई करते हैं, और ये आज तक किसी को माफ नहीं करते, तो मेरे यहोवा क्या करे, इनके दांत को तोड़ डाल, ये इनके जो विष भरे दांत मुंह में पड़े उनको भी तोड़ डाल, और इनको उखाड़ कर फेंक दे। हालेलुया। कैसी प्रार्थना कर दाऊद, क्योंकि दाऊद लोगों को समझा कर वो, अब उसके अंदर भी ऐसी बातें आ गई कि वो बोल रहा है कि परमेश्वर को मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब तेरे हाथ में, तो इनको उखाड़ या उनको लगाए रख, लेकिन अगर सुधर जाए तो इनको बचाए रख, ये नहीं सुधरे तो इनको
उखाड़ कर फेंक दे। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो भी प्रार्थना करते करते हो सके कहीं साल बीत गए होंगे, लोगों को समझाने में सिखाने में उसका जीवन भी व्यतीत हुआ होगा, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। जो समझ पा रहे वो प्रभु के पीछे चल रहे, जो नहीं समझ पा रहे वो प्रभु के पीछे चलते हुए भी छोड़ के चले जाते। क्यों चले जाते? वो समझ नहीं पा रहे परमेश्वर की भाषा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम को वो समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर के वचन को वो जान से अनजान है, इसलिए वो परमेश्वर दूर है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहते? दाऊद राजा भी इनको भी उखाड़ कर फेंक दे। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें उखाड़ूंगा नहीं, कि मैं इनको लगाए रखूंगा और मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि मनों में अपना वचन डालूंगा, इनके मनों में अपनी आत्मा डालूंगा और इनके अंदर में चला फिरा करूंगा। प्रभु ने फिर से प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा किया। यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं उनको उखाड़ कर फेंक दे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को फिर से परमेश्वर पिता ने भेजा कि मेरे लोगों को मैं उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा, लेकिन मैं मन फिरा को उनको मौका दूंगा ताकि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। तो मेरे अजीजों, आज से आप और मुझे ये सीख मिलती है इस वचन के द्वारा कि हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलना है, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बनना है। तब हम परमेश्वर के दाखलता में हमेशा के लिए बने रहेंगे और वो फल हमारे जीवन में आएगा, वो फल हमें स्वर्ग राज्य में मिलेगा। हम प्रार्थना करें। रूहन रबा सीखे रे बेबे रूहन पवित्र आत्मा हरि को देखने वाले सुनने वाले को चोर ब्लेस कर आज के वचन से इनके जीवन पिता सोगना फलाए पिता, आज का वचन इनके जीवन बदलाव लाए, आज से एक दूसरे को क्षमा करें, आज से इनके मन में कुटिल बात बाहर जाए, मन की कुटिल इनके दूर होने पाए, बुरे विचार इनके जीवन से दूर होने पाए, विचार के आत्मा इनके जीवन से दूर होने पाए, गलत सोच विचार इनके जीवन से दूर होने पाए, आज से आजाद होने पाए, पुत्र भरे, शामत से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान भरे, अंदर इमाम चीज पत्र बात छोड़ प्रयास कर मेरे पिता। आज से प्रभु तेरे योग्य चाल तेरे डर तेरे भय में चलो, तेरा सच्चे दिल से तेरी आराधना तेरी प्रार्थना कर, तेरे आराधक बनकर तेरे स्वर्ग राज्य प्रवेश करे और बाकी लोग जो बचे उनको भी बचा कर लाए, ऐसा इनका जीवन को बना मेरे खुदावन। सबको तेरा आत्मा सौंपते, अपना तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।